Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID protocols so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that today we will deal with the first chapter of chemistry of class 10th, that is chemical reaction and equation. We have already deal with the basic terms just like chemical reaction, what is chemical reaction, reactants, products, examples, as well as the chemical reaction occurring in our daily life. Then we move toward the characteristics of chemical reaction. Then after the important characteristics of chemical reaction. After that the chemical equation, what is chemical equation and what are the types of chemical equation, how to balance the unbalanced chemical equation. We have already deal with these segments. In the previous video, we already deal with the types of chemical reaction such as combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, and double displacement reaction. I hope that you all have no any type of doubt in types of chemical reaction like combination reaction and decomposition reaction. These are the very easy reactions, but if you have any type of doubt then the type of decomposition reaction, I hope so this is also fine with you. The problem in displacement reaction and double displacement reaction, whether the new compound react with the new metal or element will displace it or not. दिस इज द बिग क्वेश्चन. मतलब क्या कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो भी कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं या फिर एक कंपाउंड के साथ जो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं वो उसको डिस्प्लेस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन आपके मन में होगा. तो इस क्वेश्चन का एक ही उदाहरण है, एक ही सॉल्यूशन है कि आप अभी तक अगर आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज़ याद नहीं किया है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज़ आप याद कर लें, उसी से पता चलता है. उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देखेंगे कि जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर होगा. ये जो जिंक और कॉपर में आप यहाँ देख रहे हैं वो जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर होगा, और यही कारण है कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक यहाँ अपना कंपाउंड बनाया और कॉपर को अलग कर दिया. दैट इज़ द रीज़न. जैसे मैंने आपको एक बताया था ना कि कोई अगर ज़्यादा आपसे अगर ताकतवर रहेगा तो वो आपको डिस्प्लेस करेगा, और अगर आप किसी से ज़्यादा ताकतवर रहेंगे तो आप उसको डिस्प्लेस करेंगे. उसी ढंग से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलता है. यानी आप सिंपल समझिए जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ देखते हैं अपने आसपास, उसी तरीके से जो केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बाकी सब चीज़ में भी उसी तरीके से काम होता है. ठीक है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे ही दो कंपाउंड आपस में मिल रहा है, यानी आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये आपस में एक दूसरे का आयन एक्सचेंज करेगा ही करेगा. तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन है. उससे पहले एक बात और क्लियर कर दूं कि अभी तक अगर आप लोगों ने इस नोट्स को अपने कॉपी में नहीं लिखा है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो के 1-2 दिन बाद मैंने नोट्स को भेजा था, तो आप लोग प्लीज़ इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए. और अगर उसमें जब आप पहले नोट करेंगे तो आप नए नए टॉपिक्स भी देखेंगे आगे. तो अगर आपको उसमें किसी तरह का डाउट लगता है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट लगे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा. अदरवाइज़ मैं फिर एक वीडियो बनाऊँगा डाउट सेक्शन करके, और मैं उसमें आपके वीडियो में आपके प्रॉब्लम्स को, आपके जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करूँगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर लेते हैं. तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है ये जानना आवश्यक है. तो ऑक्सीडेशन क्या है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. मतलब ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ? किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना. और दूसरा भी पार्ट होता है. दूसरा पार्ट क्या होता है? द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. यानी ऑक्सीडेशन दो प्रोसेस को कहते हैं. एक पहला कि अगर ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड हो जाए, और दूसरा अगर हाइड्रोजन उसमें से हट जाए. फिर आते हैं तो रिडक्शन क्या होता है? तो सेम उसका उल्टा, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा. देखिए, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी सब्सटेंस है उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और इस वाले में क्या कह रहे थे? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. इस वाले में ऐड ऑक्सीजन हो रहा था यानी ऑक्सीडेशन में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होगा. देखिए, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. तो अगर आप एक भी याद रखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है तो आप रिडक्शन भी आसानी से बता सकते हैं. तो आई होप कि इसमें आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप भी इस चीज़ को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे. चलिए, उसके बाद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या हुआ. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हुआ जो ऑक्सीडाइज कर रहा है.
ठीक ना। एजेंट मतलब वही हुआ ना कि जो उस चीज़ को कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या हुआ, जो रिड्यूस कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है, या जो रिड्यूस हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमने डिफिनेशन क्या लिखा था, सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सपोज कीजिए जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो जिस कंपाउंड से ऑक्सीजन मिल रहा है सामने वाले को, जिससे वो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन कुछ नहीं होगा, जो सब्सटेंस से मिल रहा है उस सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ही दूसरा क्या है, तो द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, सिंपल है। अब देखिए वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट में भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, सेम उसी का उल्टा, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी देखिए जो सब्सटेंस हाइड्रोजन दे रहा है रिडक्शन के लिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। बस दो ही तो है। उसी तरीके से रिडक्शन में भी है, या सॉरी हाँ रिडक्शन में भी है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी है कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। बस यही तो दो है। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है कि हम लोग रिडक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। ये क्लास 11-12 में बहुत परेशान करता है, तो इसको भी समझ लीजिए। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। यानी जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, तो इस दोनों रिएक्शन को हम लोग साथ में रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन का रे ले लिया और ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लिया, इसलिए रिडक्शन का रेड ले लिया और ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लिया, इसलिए वो रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब ये एग्जाम्पल हो गया किसका, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। देखिए क्या है, CuO प्लस H2, तो क्या हो रहा है Cu प्लस H2O। आप यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ Cu में से ऑक्सीजन मिल रहा है ना। देखिए और क्लियर होगा, यहाँ देखिए इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखिए Cu में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और ये Cu के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रिडक्शन। क्यों रिडक्शन कह रहे हैं, क्योंकि इसमें से जो है वो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और H2 था, H2 में जो है वो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तब तो ये H2O हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन। अब जहाँ तक बात रहा पीछे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, तो वो भी आप देख लीजिए। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है, तो यहाँ ऑक्सीजन कौन दे रहा है, CuO, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस उसी तरीके से आपको ये भी मालूम है कि जो क्या करे, ऑक्सीजन को रिमूव करे, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। उसी तरीके से आप इसमें भी आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। आप जो ये अनदर कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। अभी सबसे पहले आप लोगों का काम है, होमवर्क है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को अच्छे से पढ़ें, बुक में देखें, बुक में जो क्वेश्चन है उसके ऊपर उसको बनाएं, फिर देखिए उसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बराबर क्वेश्चन हमारे बोर्ड में भी आता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। और लास्ट डे मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि उस दिन मुहर्रम था, तो इसलिए उस दिन आप लोगों का छुट्टी था। मैं एक दिन बताना पहले भूल गया था कि आप लोगों को उस दिन छुट्टी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में, तो वो आप हमें फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बाकी आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे जितने भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक में हैं, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन दिया हुआ है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन बनाना है, इस सब तरह का जितना क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग उसको देखेंगे। बाकी जो अनदर कॉन्सेप्ट है वो कुछ नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के टर्म्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अनदर कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर एडिशन होता है नॉन मेटेलिक एलिमेंट का और रिमूवल होता है मेटेलिक एलिमेंट का, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जब एडिशन होता है मेटेलिक एलिमेंट का और रिमूवल होता है नॉन मेटेलिक एलिमेंट का, तो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। बस सिंपल है इसका, तो इसको आपको माइंड में ध्यान रखना है, फिर जहाँ इसकी ज़रूरत होगी वहाँ हम लोग इसको डील करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, खाली इतना ध्यान रखिए कि मेटेलिक नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन होना या मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल होना, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। और एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट यानी मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन होना या फिर
नॉन मेटेलिक एलिमेंट का रिमूव होना, उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट डे फिर हम लोग जो इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का एवरीडे लाइफ में उसको हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोगों से ये है कि अभी तक आप लोगों ने अगर इस नोट्स को कॉपी नहीं किया है तो आप लोग नोट्स को कॉपी कर लें अपने कॉपी में, और फिर भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो फिर हमें बताएं, तो फिर हम लोग उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर किसी भी तरह का मुश्किल हो, जो मैंने शुरुआत से ही कहा है, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। और अपने आप को सेफ़ रखिए इस एनवायरनमेंट में, अपने आप को घर में रखिए, सुरक्षित रखिए, और अपने पढ़ाई को स्टार्ट करके एकदम हमेशा चालू रखिए। अपने फ्रेंड्स तक भी इस चैनल को पहुंचाइए ताकि वो भी इस पढ़ाई के स्टडी में जुड़ सकें, पढ़ाई की यात्रा में जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much. Now we will meet in the next video and then we will deal with some other types of problems. Okay, so thank you so much.